बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो मीठा खाने के शौकीन हैं उनको तो बहुत बुरी लगेगी, और जो इस तरह की चीज़ें खाने के शौकीन हैं उनको तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो उस्मा के तो फेवरेट है करेले, बल्कि बहुत से लोगों के फेवरेट होते हैं करेले, लेकिन आज हम करेलों के पकोड़े लेकर आए हैं। करेलों के बहुत से फ़ायदे हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं वो करेले उनको खाने चाहिए, और इस तरह भी बनाकर खाएं तो उनको बहुत मज़े के लगेंगे। चीज़ों की तरफ चलते हैं तो शुरू करते हैं रेसिपी को। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करेले मैंने 3 अदद लिए हैं और ये 1 पाव करेले हैं, यानी कि 250 ग्राम। 1 कप बेसन, 2 से 3 खाने के चम्मच बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड अनियन जो है वो मैंने छोटे साइज़ का लिया था, 2 खाने के चम्मच के करीब है। नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से, 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 चुटकी अजवाइन, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, लेकिन ये साबुत है। तो ऑयल भी हमें चाहिए होगा फ्राई के लिए। सबसे पहले हम करेले काट लेते हैं। इस तरह के साइज़ के आपने काटने हैं, बिल्कुल पतले पतले, ज़्यादा मोटे नहीं काटने, इस तरह काटने, ठीक है। अच्छा, इनके ना बीज निकाल लें, सिर्फ बीज निकालिएगा। ये जो साथ में मुलायम मुलायम सा गूदा है ना, ये लगा रहने दें। कोशिश करें सिर्फ बीज ही निकालें। ये देखें, इस तरह करके। अच्छा, हमने करेले को कट करके बीज नहीं निकाले। उसकी वजह यह है कि जब हमने कट डालना था ना, तो ये सारे करेलों का ये गोलाई नहीं आनी थी, ये कट हो जाना था ना, तो इसलिए इसकी गोल शेप देने के लिए मैंने बाद में बीज निकालना मुनासिब समझा है, क्योंकि फिर वो अजीब से हो जाने थे। होना तो वो भी वही था, लेकिन ये कि देखने में ये खूबसूरत लग रहे हैं, एक तो रिंग की तरह ना, क्रिंकल। करेले जो है हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, और मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि हम छुपा छुपा के रखते हैं कि ये सालन जो है ना हमने नाश्ते में खाना है। दोपहर में अगर बन जाए ना तो हम एक कोली जना काट के ना वो छुपा लेते हैं। 24 आवर्स बाद कैसे खाना? हाँ, क्योंकि हम 24 घंटे के बाद मतलब रोटी खाते हैं, वो भी छोटी सी ना, तो सारा दिन रोटी नहीं खाते, तो इसकी वजह से जो भी सालन बनता है हम अपना उठा लेते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे ये वाला करेले हो, मेथी हो, पालक आलू, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं सालन। और इसमें जो उज़्मा की जो है ना, ये कल मैंने बोला, मैंने कहा करेले के पकोड़े बना रही हूँ, तो सारी रात नहीं सोई। सुबह 7 बजे जो है ना, अभी थैली भी नहीं खुली थी सब्ज़ी वाले की, तो करेले लेकर आ गई। करेले बनाओ पकोड़े, मैंने बहुत खाने ना करेले, कड़वी चीज़ें खाने की शौकीन है। देख लें कितना फ़र्क है मेरे उस्मान में। मुझे मीठी चीज़ का शौक़ है और इसको कड़वी का, लेकिन आजकल मैंने मीठी चीज़ें छोड़ी हुई हैं। बस इसने ना अपना रोब डाल दिया मुझ पे। हाँ, इसने मुझे अपनी तरह कर लिया है। मेरा भी जब, अच्छा कल मैंने मुरब्बा बनाया ना उसका, आम का, केरी का, हाँ केरी का मुरब्बा बनाया ना, यकीन करें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब खाया होगा, तो वाह, मुझे भी लगा कि जैसे कुछ ज़्यादा ही कैलोरीज़ हो गई हैं। मैंने कहा चले, इसी मौसम में करेले हैं, इसी मौसम में आम है, जब बहुता मीठा हो जाए टेढ़े तो कोड़ा कर लो। क्योंकि हम लोग जो है ना एकदम से हर चीज़ मीठी मीठी नहीं खा सकते, ज़रा सा कड़वाहट चाहिए होती है, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें। और उनकी जैसे कहते हैं ना, कड़वाहट क्यों नहीं निकाली करेलों की? कुछ लोग कहते हैं कड़वाहट निकालें, भाई क्यों निकालें, यही तो फ़ायदा है ना। मेथी की कड़वाहट, ना करेलों की कड़वाहट, जो एक अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उनमें कड़वाहट आपकी सेहत के लिए बनाई है, उसी को आप निकाल के उस चीज़ को, हर चीज़ मीठी खाने लगा। हाँ, वो बस कहते हैं ना कि बस वो, ये जो आप फास्ट फूड खाते हैं ये जहर है। देख, खाने में बहुत मज़े का है, लेकिन आपकी सेहत के लिए ये जहर है। लेकिन जो चीज़ आपको कड़वी लग रही है वो आपको जहर लग रही है। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि कड़वी चीज़ें खाया करें। जिस्म जो है ना बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। मुझे कोड़ा बोल देने लेकिन खाने मीठियाँ चीज़ें ने। करेलों को मैंने काट लिया है और
तमाम चीज़ें इसमें डाल दें। अब हम इसमें पानी डालेंगे। प्याज से बहुत अच्छी खुशबू आएगी अगर आप प्याज का पाउडर, मेरे पास है लेकिन मैंने कहा नहीं, कई लोगों को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने प्याज ये वाला डाला है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। वरना प्याज का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने प्याज का पाउडर डालना है। बेसन को घोल लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि करेलों को थोड़ा तेज़ फ्लेम पर नहीं फ्राई कीजिएगा, थोड़ा स्लो पे कीजिएगा। मैंने गर्म करने के लिए तो तेज़ किया था, लेकिन इसको मैंने अभी स्लो कर दिया है। और ज़्यादा पतला बैटर भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। ज़्यादा गाढ़ा होगा ना तो इसकी शेप नज़र नहीं आएगी करेलों की, खूबसूरती भी चाहिए। तभी थोड़ा सा ना बह रहा है, इसलिए बह रहा है कि वो गाढ़ा कर देना तो उन्हें। ये देखें कैसे ज़बरदस्त अभी से खुशबू आना शुरू हो गई। ये देखिए मैंने स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई किया है ताकि करेला अंदर तक जो है वो पक जाए। मज़ेदार। ये हम सेकंड परागा निकालने लगे हैं। अब आप प्लेट देखिएगा, जो पहला परागा था वो हमने और मतलब मैंने और उस्मा ने खा लिया है। इतने मज़े के, थोड़े से कड़वे लग रहे हैं लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन करें। उन्होंने ना खाई हैं, तस्वीर करके दी खिंचनी है ये देखें करेले के पकोड़े तैयार हो गए हैं। इसको केचप के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं। हमने तो किसी चटनी का इंतज़ार ही नहीं किया। हमने तो जब पहला परागा था वो तो उस्मा तो शुरू ही हो गई है, खा रही है खाने। मैंने कहा तुमने नहीं खाने, लास्ट में जब हम सारे फ्राई कर लेंगे जब खाएगा। इतने मज़े के हैं ना, थोड़े से कड़वे तो लग रहे हैं लेकिन आपको पता है करेले हैं तो कड़वे तो होंगे, लेकिन ये कि अगर इनके फ़ायदे पता चलें तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग इसके शौकीन हैं उनको कड़वे लगेंगे। जिनको आदत होती है ना उनको कड़वे नहीं लगते। तो बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। उनमें पंजाबी सासा मैं ना 3 करेले ले सन उन्होंने मैं कट लिया सी ना इस तरह जिस जिन्होंने कहते ना वो कटा भी रहन खूबसूरत जे तो कट पा के तोड़ना भी नहीं है माइक डिग गया। तो उस तो बाद ना तुसी उन्होंने कोई आया तो नहीं, अच्छा तो उस तो बाद ना हाथ से फड़ लेनी है। उस तो बाद मैं उन्होंने बेसन नू जड़ा ना मैं उन्होंने सारी चीज़ा पा के मिक्स किया और बैटर जो है ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना ना बहुत ज़्यादा पतला करना है। तो वो सारा समान जड़ा मिक्स करके जो मैं तुहानू दस्सिया सी फिर डिप कर करके मैं एक किया। गुच्छा पा के नहीं करना कि गुच्छा पाओगे तो फिर वो बिल्कुल ही पकौड़े मतलब इन्नी खूबसूरत नहीं आएगी शक्ल, अलग अलग शेप नहीं आएगी। तो ट्राई करके मैंने दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।